218 पाकिस्तानियों को बैरूत से चार्टर तैयारे के जरिए पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनानी वज़ीर आज़म से राबता करके शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में मदद की अपील की थी, जिस पर लबनान ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी किए। उन शहरियों को बजरिया सड़क शाम से लबनान पहुँचाया गया, जहाँ से आज उन्हें खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान रवाना किया गया है। बैरूत एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफ़ीर ने पाकिस्तानी शहरियों को रुख्सत किया। चार्टर तैयारा आज दरमियानी शब इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। पाकिस्तान पहुंचने पर वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल पाकिस्तानी शहरियों का इस्तकबाल करेंगे। जो फौज में है ही नहीं, उस पर फौजी डिसिप्लिन का इत्तलाक कैसे होगा? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में जस्टिस जमाल बंदूखेल का सवाल। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस बोले, सिविलियंस पर आर्मी एक्ट मखसूस हालात में कानून की इजाज़त से ही लगता है। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा, ऐवान सदर पर हमले का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी का, तो फौजी इमलाक पर हमले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में क्यों? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, ये फैसला कानून साजों ने कानून साजी करके किया है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, फौज ने सरहदें संभाल कर मुल्क का दिफा करना होता है। फौज के डिसिप्लिन में आम लोगों को शामिल किया तो खुदा न खास्ता ये तबाह ना हो जाए। फौजी तनसीबात पर हमला भी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ही जुर्म है। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, जाती इनाद पर फौजी का कत्ल अलग और बलूचिस्तान तर्ज पर फौज पर हमला अलग चीजें हैं। मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। मजीद समाअत कल फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को गैर आईनी करार दिया था। उस फैसले के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील की इब्तदाई समाअत में ही 7 रुकनी बेंच ने 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल करके फौजी अदालतों को सिविलियन के ट्रायल में फैसले देने से रोका हुआ है। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आए। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 के जज शाहरुख अर्जुमन ने फर्द जुर्म आयद की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सहत जुर्म से इनकार किया। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी में तोशाखाना 2 केस FIA को मुंतकिल किया गया था। फर्द जुर्म आयद होने के बाद तोशाखाना 2 केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने इस्तगासा के 4 गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस में गवाह पेश करने से पीछे हट गए। अदालत में जमा 342 के बयान में तरमीम कर दी। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी पेश हुई। फरीकैन के हतमी दलाइल के लिए 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाने से मुज़ाकरात नहीं होते, ऐसा ना करें। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को पैगाम। सेनेट में खिताब में कहा, अगर पीटीआई बात करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, बर्फ पड़ जरूर रही है लेकिन पिघली नहीं है। पहले भी मुज़ाकरात के बाद इनकी टीम खुशी खुशी गई तो बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। पीटीआई के शौकत यूसुफजई ने कहा कि मुज़ाकरात शुरू हुए तो सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ले ली जाएगी, वरना दूसरी सूरत में हुकूमत सिविल नाफरमानी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर अयाज सादिक और असद कैसर की मुलाकात में दोनों जानिब के सख्त गिर रहनुमाओं को समझाने पर इत्तफाक हुआ था। अली जफर का 24 नवंबर का ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। तलाल चौधरी बोले, ट्रुथ कमीशन तब से बनेगा जब ये लोग मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट बने थे। शहरी रहमान बोली, पीटीआई का फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। सेनेट इजलास में अली जफर ने कहा, ट्रुथ कमीशन ने पीटीआई को गलत कहा तो माफ़ी मांग लेंगे, वरना हुकूमत माफ़ी मांगे। तलाल चौधरी बोले, मुज़ाकरात का ढोंग फैज़ हमीद को बचाने के लिए रचाया जा रहा है। कोई मुज़ाकरात जिसमें मुजरिम शामिल हो नहीं हो सकते। शहरी रहमान ने कहा, क़यादत की तकसीम पीटीआई को खा जाएगी। इन्होंने अब भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा है कि अगर हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी को संजीदा नहीं लेती तो ये उनके लिए अलार्मिंग होगा कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद होश के नाखुन नहीं लिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, उस तरफ तो सब देख रहे हैं कि बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि उससे पहले उन्होंने कमेटी बनाई। बानी पीटीआई की जानिब से पार्टी लीडरशिप से नाराज़गी के बारे में अली मोहम्मद खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से तवक्कुआत बेतहाशा हैं और जायज़ हैं।
बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। अगर कोई तहफ्फुज़ात हुए तो उन तक पहुंच जाएंगे। राना सना की तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए राजी होने की तारीफ। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई सियासी जमातों से बातचीत को तैयार हैं तो ये अच्छा फैसला है। तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी पीटीआई की रिहाई के मुतालबे पर कहा, उन पर मुतादिद केसेस हैं और वो हुकूमत की नहीं जुडिशल कस्टडी में हैं। वज़ीर आज़म बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा, बिल आखिर मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। हम तमाम मुख्तदिर हलकों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और सियासी मफाहिमती अमल आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने सियासी मैदान में मफाहिमत के अमल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। दूसरी सूरत में अदालत जाने का भी इशारा दे दिया। कहा, सरकार जब इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो आवाम के पास भी जाएंगे। हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए कि अपने मंजूर किए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। बिल बनाने वाले ही उसे मुतनाज़ बनाकर लोगों को बिल के खिलाफ उकसा रहे हैं। अपना मुल्क का, आइन का, कानून का और हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अगर हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हमारे दायरे से बाहर और फौज के अंदर का मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत की बेहतर माशी पॉलिसियों और माशी टीम की मेहनत के समरात मिलने शुरू हो गए। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, बैरूनी सरमायाकारों के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच -10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई है। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। दूसरी जानिब यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज डे पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान 2030 तक पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए पुरज़्म है। सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी कर रहे हैं। देही और दूर दराज इलाकों में ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात तक रसाई को यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए आलमी इक़दामात को सराहता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन जारी। शंघाई में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर इक़दामात कर रहे हैं। चीन के तजुर्बात से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने हंगामी इक़दामात किए। स्मॉग के खात्मे की कोशिशें कर रहे हैं, मगर एक रात में सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस का भी दौरा। स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने के जदीद तरीक़ाकार के बारे में दरियाफ्त किया। जियोरिंग की डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एजुकेशन ग्वान वैन जी, शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर से भी मुलाकात। चीन के तालीमी निज़ाम के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। आकिब जावेद को रेड बॉल क्रिकेट टीम का उबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। पीसीबी का कहना है कि जेसन गिल्स्पी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जेसन गिल्स्पी के मुस्ताफी होने पर आकिब जावेद को उबूरी हेड कोच मुकर्रर किया गया। आकिब जावेद की पहली असाइनमेंट साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी। दोनों जानिब पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी जुमे को जनूबी अफ्रीका रवाना होंगे। रेड बॉल टीम का प्री टेस्ट सीरीज कैंप जनूबी अफ्रीका में लगाया जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा।
मुल्क भर में सर्दी के डेरे। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों पर 2 फीट से ज़ायद बर्फ गिरने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। जिला स्तोर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बिटूगाह में बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद सर्दी। बलूचिस्तान में कोयटा, कल्लात, चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन और ज़ियारत समेत सूबे भर में शदीद सर्दी। पानी पाइपों में जम गया। पहाड़ी तोदा गिरने से गिलगित स्कर्दू रोड बंद। कराची में भी सर्दी, पारा 11 डिग्री तक गिर गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास जुमे को दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जिला कुरम में अमन अमान की सूरत हाल पर ग्रैंड अमन जिरगा फैसले के करीब पहुंच गया। आज फैसला होने का इम्कान। कुरम में अमवात के बाद पेशावर, पाराचनार, मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते ताहाल बंद हैं। पानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि 26 नवंबर से मुताल्लिक बहुत शवाहिद आ चुके, वीडियोस भी आईं। हुकूमत हकायक छुपा नहीं सकेगी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई ने कहा है कि हमें दीवार से लगाया गया है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं। डी चौक, सानेहा और 9 मई के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी 3 सीनियर तरीन जजेस से कराई जाए। अगर बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होती तो ट्रायल कोर्ट जज के पास इख्तियार है कि वो जमानत वापस ले सकता है। ये हाई कोर्ट की तौहीन नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। करार दिया, अगर जमानत की रियायत का मुल्जिम गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट भी जमानत कैंसिल कर सकती है। अदालत ने तोशाखाना 2 केस में FIA की जानिब से बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करने की दरखास्त हिदायत और अदालती ऑब्जर्वेशन के साथ निपटा दी। NA 262 से MNA आदिल बाज़ई को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम। सदर नून लीग नवाज शरीफ की दरखास्त पर डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट में आदिल बाज़ई की अपील मंजूर। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने किस इख्तियार के तहत इस बयान को आदिल बाज़ई का तस्लीम किया जिसे वो कह रहे हैं ये उनका नहीं है। कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो इंक्वायरी करे कि कौन सा बयान हलफी दुरुस्त है? क्या इलेक्शन कमीशन तमाम अदालतों से बालातर है? जस्टिस अकील अब्बासी बोले, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना सख्त होना चाहिए, मगर इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। अदालतों और मजिस्ट्रेट्स को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास कहां से हैं? नून लीग के वकील ने कहा, अदालत के सवालात बहुत अच्छे हैं। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सवाल अच्छे हैं मगर आप जवाब नहीं दे पा रहे। कराची सिटी काउंसिल इजलास में ऑपोजिशन का एहतजाज और हंगामा आराई। हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। ऑपोजिशन अरकान ने इल्जाम आयद किया, मेयर कराची सिर्फ पीपल्स पार्टी की यूसीज में फंड्स जारी कर रहे हैं। ऑपोजिशन की यूसीज को नजरअंदाज किया जा रहा है। बल्दिया कराची हेड ऑफिस के बाहर भी ऑपोजिशन का मुजाहिरा। पीपल्स पार्टी के अरकान पर जानिबदारी का इल्जाम। पीटीआई रहनुमाओं से ह्यूमन राइट्स कमीशन के वफ्द की मुलाकात। उमर अयूब ने 24, 25 और 26 नवंबर को पीटीआई एहतजाज के वाकयात पर ब्रीफिंग दी। उमर अयूब ने कहा, वर्कर्स और लीडर्स पर सीधी गोलियां चलाई गईं, वाकयात की शफाफ तहकीकात की जाएं। असद कैसर बोले, कुछ लोगों पर एहतजाज की आड़ में 9 मई की FIR कराई जा रही हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, वर्कर्स पर कुछ साबित होता है तो सपोर्ट नहीं करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर का मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा, पाक चीन इख्तिसादी और तिजारती ताउन को फरोग देने की जरूरत है। पाक चीन अवाम बिलखुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। चीनी वफ्द का पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में भी सरमायाकारी का इरादा जाहिर कर दिया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ 3 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुँच गए। स्ट्रैटकॉम समिट 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्की के हेड ऑफ कम्युनिकेशन से मुलाकात करेंगे। TRT वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स और अलबैरक मीडिया ग्रुप का भी दौरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की कोई शराइत नहीं लगाई। सेनेट कायमा कमेटी में ब्रीफिंग में बताया, NFC में तब्दीली के लिए सूबों के साथ मुशावरत ज़रूरी है। सूबे की आबादी या फार्मूले के आदाद शुमार तब्दील हो जाएं तो नया मुआहिदा करना पड़ेगा। एक और तकरीब से खिताब में कहा, इस्लामिक कैपिटल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का माली निज़ाम शरिया उसूलों पर मुंतकिल करने का आज़म है। हुकूमत की माशी समत दुरुस्त है। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इजलास। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सलूक की अहमियत पर जोर दिया। कहा, 3 साल से ज़ायद अरसे से फैसले के मुंतज़िर कैदियों के मुकदमात को तरजीह दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसे मुकदमात के फैसले में तेज़ी लाने के लिए मैकेनिज़्म वज़ा किया जाए। फौजदारी निज़ाम इंसाफ से मुताल्लिक़ साबिक़ा पॉलिसियों का जायज़ा लिया जाए। इजलास में सिंध की जेलों का जायज़ा लेने के लिए एक ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई जो जामे इस्लाहाती पैकेज तजवीज़ करेगी। कमेटी की तश्कील का मकसद जेलों की सहूलियात और निज़ाम में बेहतरी लाना है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब और कासिम नवीद कमर भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के बानी परवेज़ खटक की मुलाकात। मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डट कर मुकाबला करने के अज़म का आदा। परवेज़ खटक का इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला ने कहा, अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। ANP के सरबराह इमल वली खान ने कहा है, जब भी कोई अहम कानून साजी होती है कायदे हिज़्ब इख्तलाफ नहीं होते। इस निज़ाम में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ने भी समझौता किया हुआ है। सेनेट में खिताब में एमल वली खान का कहना था, 26 नवंबर को उनके लोग शहीद हुए जिस पर ये डील कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने ड्रामा किया। एमल वली की तकरीर पर PTI के सेनेटर्स का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के तहत 4 प्रोग्राम्स का इजरा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे के 42,000 हुनरमंद नौजवानों को फ़ीकस $300 माली मुआवनत फराहम की जाएगी। 25,000 नौजवानों को इंटर्नशिप, मुलाजमत और कारोबार के 5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। देही इलाकों के 60,000 नौजवान मर्द व ख़वातीन को मुफ्त टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोग्राम्स की लागत 4 अरब रुपए है। रमा बजट में प्रोग्राम्स के लिए 2 अरब रुपए मख्तस किए हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की इस्लामाबाद में मुत्तहदा अरब इमारात के सफ़ीर से मुलाकात। वीज़ा मसाइल, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफे और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। इमाराती सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तानियों को वीज़े के मसाइल हुकूमती सतह पर नहीं, ट्रैवल एजेंट्स के पैदा करदा हैं। गवर्नर सिंध ने कहा, इमाराती सरमायाकार सिंध के पुरकशिश शोबों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसराइली फ़ज़ाइया के शाम के इलाकों तरतूस और लताकिया में फ़ज़ाई हमले, असलहे के ज़खायर और बंदरगाहों को निशाना बनाया। G7 ममालिक का शाम में इक़्तिदार की शफ़ाफ़ मुंतक़ली और कानून की हुक्मरानी की हिमायत का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की उर्दन के शाह से मुलाकात। शाम में अवामी हिमायत याफ्ता हुकूमत का साथ देने और कीमियाई हथियारों को महफूज बनाने पर गुफ्तगू। शुमाल मशरक़ी शाम में कायम कुर्द हुकूमत का आज़ाद शाम के नाम से 3 सितारों वाले नए झंडे को अपनाने और तमाम सरकारी इमारतों पर लहराने का ऐलान। बशार अल असद हुकूमत खात्मे के बाद ईरानी करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। करेंसी डीलर्स के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के बिगड़ते हालात की वजह से $1 10 लाख ईरानी रियाल तक पहुँच सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से गज़ा में फौरी जंगबंदी की अपील के चंद घंटों बाद गज़ा में इसराइल के फ़ज़ाई हमले, मुतादिद बच्चों समेत 35 फ़लस्तीनी शहीद। नुसैरात के करीब बेघर अफराद की पनाहगाह पर इसराइली बमबारी में 6 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद, 17 से ज़ायद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गज़ा जंगबंदी के लिए करारदाद की हिमायत में 193 में से 158 वोट आए। अमरीका, इसराइल और दीगर 7 ममालिक ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। 13 अरकान गैर हाजिर रहे।
अमरीकी जरीदे टाइम्स मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर करार दे दिया। ट्रंप को 2016 पहली बार सदर बनने पर भी साल की अहम शख्सियत करार दिया था। अमरीकी जरीदे ने 2020 में जो बाइडेन और कैमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया था। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोजा आलमी कुतुब मेले का आगाज, तुलबा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, बुक फेयर किताब से मोहब्बत करने वालों तक रसाई का जरिया है। इवेंट मुल्की और बैन अल-अक़वामी पब्लिशर्स को इकट्ठा करता है। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा, किताबों से तुलबा की दोस्ती बहुत ज़रूरी है। सक्खर और हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी बुक फेयर लगाएंगे। विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम जोफिशां अयाज की क़यादत में मलेशिया रवाना हो गई। कप्तान पुरुमीद हैं कि टूर्नामेंट में टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। हेड कोच मोहसिन कमाल का कहना है कि इवेंट के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है। खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है। चैंपियंस T20 कप में मार्कोर्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद स्टैलियंस को 3 रन से हरा दिया। 170 रन के जवाब में स्टैलियंस 6 विकेट पर 167 रन बना सकी। दिन के दूसरे मैच में लायंस ने डॉल्फिन्स को 35 रन से शिकस्त दे दी। चैंपियंस T20 कप के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। लंदन की अमायरा और लाहौर के वजदान की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप पर बन गई। अमायरा के वालिदैन ने पाकिस्तानी दामाद की तलाश में दिल का रिश्ता ऐप पर अपनी बेटी का प्रोफाइल बनाया। चंद ही दिनों में न सिर्फ वजदान की रिक्वेस्ट आ गई, बल्कि दोनों खानदानों ने एक दूसरे के बारे में भी जान लिया। जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अदाकार खाकान शाहनवाज ने क्या अनोखी वारदात कर डाली। अजनबी औरत उनसे मिलकर रोने क्यों लगी। मिलिए अदाकार खाकान शाहनवाज से प्रोग्राम हंसना मना है में और देखिए शुरा के साथ ताबिश हाशमी का दिलचस्प टाकरा आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और ऊंचे नीचे रास्तों पर महारत का इम्तिहान। 170 किलोमीटर तवील ट्रैक, 80 से जायद जांबाज, झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली का मेला आज से सजेगा।